अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ये। फर्स्ट टाइम मैंने मेंस दिया है इस साल। हाँ। ये फर्स्ट इंटरव्यू था आपका? फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा ये वाला। सर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसी कौन सी गलतियाँ रह गई थी इसलिए आपको आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें? सो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कहा जाए तो देखिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी मैंने नहीं की थी ज़्यादा। मैंने रिलाई किया था यूट्यूब के वीडियोज़ के ऊपर रिलाई किया, बुक्स के ऊपर रिलाई किया। जो नोट्स वगैरह थे वो खुद से नहीं बनाए मैंने। न्यूज़पेपर में काफ़ी हद तक चीज़ें थी जो मैंने मिस कर दी थी। करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक मिस रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर वाला स्टैटिक ज़्यादा था तो बुक्स में से पढ़ना ज़रूरी था, जो कि मैंने नहीं थोड़ा स्किप कर दिया था। तो वही चीज़ें मैंने कोशिश करी कि इस बार में अपने उसमें तैयारी में इनकलकेट कर सकूँगा। ऑल ओवर आज का इंटरव्यू आपका कैसा रहा था? ऑल ओवर अच्छा था। बोर्ड मेंबर्स काफ़ी अच्छे थे, सपोर्टिव मेंबर्स हैं काफ़ी। कहीं पे बीच में हल्का सा भी कुछ गैप आता है फिर रुकता है बंदा, तो वो बड़े इजीली अच्छे से काम करता है बंदे को। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन था भी, एक मेरे सर्विस प्रेफरेंस को लेके था मेरा, तो उससे मुझे एक पॉज भी मिला था। तो उन्होंने बल्कि थोड़ा काम किया था, चाय वगैरह ही पूछते, मतलब पानी वगैरह है नॉर्मल ठीक रहता है। अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादा इंटरव्यू में? तो देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन बेसिकली मिक्स रहते हैं। करंट अफेयर्स भी रहता है, आपकी जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी वाइज तो बेसिकली पर्सनैलिटी को वहाँ पे लिया रहता है। आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जैसे कि G20 के कुछ क्वेश्चन आ रहते थे। बाकी यूक्रेन वॉर के ऊपर एक आधा क्वेश्चन पूछा था मेरे से। सोसाइटी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे क्योंकि मेरा सोशोलॉजी बैकग्राउंड है, मेरा ऑप्शनल मेरा सोशोलॉजी था, तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। सर आपने तो ऑप्शनल सोशोलॉजी क्यों चूज़ किया था? तो सोशोलॉजी बेसिकली एक तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये सोशोलॉजी। पहले मेरा पॉलिटिकल साइंस था तो उससे मेरी इतनी एक्सपेक्टेस वगैरह नहीं थी, मुझे नहीं समझ आया था क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा था वो। सोशोलॉजी भी थ्योरेटिकल है, बट हाँ अगर आपको बेसिक नॉलेज है सोसाइटी के तो आप इजीली कवर कर सकते हैं उसको। सिलेबस भी छोटा है, शॉर्ट है, क्रिस्प है, अच्छा है वो। सर आपने इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से की थी? उसके लिए कुछ कोई मॉक दिया था? उसके हाँ, कितना हेल्पफुल रहा था? मैंने एक्चुअली 5 मॉक दिए हैं। दृष्टि और विजन पे दिया था मैंने मॉक। तो चौहान सर के पैनल के अंदर में आया था, दृष्टि वाले के अंदर। विजन वाले के अंदर राजीव सर है एक, तो उनके पैनल के अंदर में था मैं। तो इन दोनों में मैंने मॉक दिए सारे। मॉक सर कितना हेल्पफुल रहता है? मॉक देना चाहिए या मॉक अगर देखिए अगर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं तो मॉक काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मॉक के थ्रू आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है आपकी। आपको समझ आता है किस तरीके से बैठना है, उठना है, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या आंसर्स देने चाहिए, क्या आंसर नहीं देने चाहिए। डूज एंड डोंट्स आपको थोड़ा सा पता लग जाता है अगर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं आप तो। सर प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों की बात की, ऐसा कौन सा फेज है सबसे टफेस्ट होता माना जाता है, उसके लिए ज़्यादा फोकस करनी पड़ता है? देखिए अगर आप बिगनर की तरह अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स थोड़ा टफ है, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बहुत क्लोज नीट क्वेश्चंस होते हैं। आपको बेस्ट आउट ऑफ निकालना होता है सारे क्वेश्चन में से, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन अगर आप कहें कि अगर आपने 2-3 बारी दे चुके हैं पेपर, तो मेंस एक काफ़ी गेम चेंजिंग पोजीशन होती है वहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपका सिर्फ रैंक डिटर्मिन करता है, मेंस के अंदर आपके मेन मार्क्स जुड़ते हैं। तो मेन अगर देखे ध्यान दिया रहता है तो सबसे ज़्यादा मेंस के ऊपर देना चाहिए, उसी की तरह तैयारी कीजिए और प्रीलिम्स तो अपना आप निकलता है वहाँ से। सर हर एस्पिरेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर उसके लिए इंपॉर्टेंट है, या कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए? आपने कौन सी फॉलो की? सर देखिए मैगजीन मेरी विजन की थी करंट अफेयर्स के लिए, और मैंने रिलाई किया है न्यूज़पेपर के ऊपर, प्राइमरीली न्यूज़पेपर के ऊपर विजन की मैगजीन थी मेरी। उसके अलावा तो बाकी सारी के सारा स्टैटिक कुछ है। न्यूज़पेपर में जो आता है राज्यसभा TV से फॉलो कर सकते हैं, और हाँ राज्यसभा TV वैसे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बाकी जो मैगजीन है योजना वगैरह की आप वही पढ़ सकते हैं। सर तो पूरी जर्नी की बात की जाए तो आपने किसी कोचिंग की हेल्प ली या आप सेल्फ स्टडी की? कोचिंग एक्चुअली मैंने पहले विजन से लिया था, लेकिन बाद में जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट है मैंने सारा सेल्फ स्टडी किया है। तो वो सारा कुछ मैंने तो सारे पहले नोट्स जो बने हुए थे उन्हीं को रिपब्लिश किया है, उन्हीं को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश की ताकि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। सर हर एस्पिरेंट पूछते जाते कि जो NCERT के नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या फिर किसी भी रेफरेंस बुक के शॉर्ट नोट्स कितनी हेल्पफुल रहती है लास्ट के दिनों में? सर नोट्स तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ने के लिए बैठेंगे तो काफ़ी लंबी बुक होती है वो। अगर आप उसके अंदर मार्क करके भी पढ़ लेते हैं तो वो भी काफ़ी मतलब ज़्यादा कवर हो जाता है। तो नोट्स के अंदर क्या होता है कि आपको एक वेन डायग्राम टाइप बनाना होता है, फ्लो चार्ट बना के अगर आप उसको बनाते हैं नोट्स वगैरह NCERT के किसी भी बुक के, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, लास्ट टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। सर आप न्यू एस्पिरेंट को क्या मैसेज देना चाहते हो, जो एस्पिरेंट अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो तैयारी करने का सोच रहे हैं उनके लिए यही है कि सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट के थ्रू नोट्स बनाइए, वो बेस्ट रहेगा। अगर ज़्यादा आप रिलाई करेंगे उसके ऊपर कोचिंग की स्टडी के ऊपर, तो शायद आप इतना नहीं परफॉर्म कर पाएंगे जितना आप खुद से पढ़ के कर सकेंगे। ऑल दी बेस्ट सर, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है।